ओम श्री साई नाथाय नमः। आज का श्री साई संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन दोस्ती हर एक से नहीं की जाती और ना ही तुम करना चाहोगे, क्योंकि कई लोगों से तुम ऐसा रिश्ता बनाना चाहोगे कि उन्हें हमेशा के लिए अपनाना चाहोगे और किसी से तुम बात तक नहीं करना चाहोगे, क्योंकि वो लोग तुम्हें पसंद नहीं। यही तो है असली मतलब कि तुम्हें कुछ पसंद आता है और कुछ पसंद नहीं आता। लेकिन रिश्तों में ऐसा नहीं होता। जब भी तुम्हें कोई रिश्ता पसंद होता है या नहीं होता, फिर भी तुम्हें उन रिश्तों के साथ रहना पड़ता है। हाँ, यही वो सच्चाई है जो आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। जहाँ तुम्हें अपनापन लगे और पूरा विश्वास हो कि सामने वाला तुम्हें उतना ही मान सम्मान देना चाहता है, तुम्हें भी वो पसंद करता है, तभी तुम दोस्ती बना सकते हो, उसके साथ रह सकते हो। लेकिन ईश्वर ने जो तुम्हें रिश्ते दिए हैं, उन रिश्तों में तुम अपने लिए ऐसा चुनाव नहीं कर पाते, क्योंकि ईश्वर की देन तुम्हारे कर्मों द्वारा की जाती है। जैसे तुम्हारे पिछले कर्म होते हैं, वैसे कई रिश्ते तुम्हें प्राप्त होते हैं। अगर तुम्हें कई प्रेम करने वाले, कई आनंदित करने वाले और आनंद देने वाले रिश्ते प्राप्त हुए हैं, तो तुम खुद को भाग्यशाली मान सकते हो, क्योंकि बाबा ने तुम्हारे लिए उन रिश्तों को भेजा है। उनमें से तुम्हें कई बार प्रेम की और अपने आनंद के लिए प्राप्त होने वाली खुशियों की ढेर सारी खुशियाँ दी जाती है। अगर तुम दोस्तों को लेकर कुछ विचारों में हो, तो उन्हीं से दोस्ती करो जो तुम्हारे लिए बेहतर राय देते हैं, बेहतर विचार रखते हैं और तुम जहाँ गलती करते हो, तुम्हें वहाँ जागरूक करते हैं। अगर तुम यही बात सुनोगे, बात चाहे तुम सभी से करो, लेकिन सच्चे दोस्त चुनने में तुम्हारा मार्ग दर्शन अवश्य करूँगा। मेरे बच्चे, जैसी संगत रखोगे वैसी ही तुम्हारी विचारधारा बन जाएगी। इसीलिए अपनी संगति को हमेशा सोच समझकर अपनाओ और आगे बढ़ो। जीवन में हर पल में तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। मैं तुम्हारे छोटे छोटे विचारों को भी जानता हूँ। बच्चे, चाहे किसी भी बारे में क्यों न हो, मुझसे बात करो। बात करोगे तभी तो मैं तुम्हारा जवाब दे पाऊंगा। कभी किसी अंतिम फैसले पर पहुंचने से पूर्व तुम मुझे एक बार वो कह देना और तुम्हारा कार्य बन जाएगा, क्योंकि मेरा आशीर्वाद हर ओर से तुम पर और तुम्हारे सारे परिवार पर है। मेरी नज़र हमेशा तुम्हारे साथ होती है, क्योंकि तुम कभी भी कोई गलत निर्णय ना लो और कभी गलत मार्ग पर ना जाओ। इसीलिए बाबा तुम्हें आशीर्वादों से परिपूर्ण करते हैं। आज भी तुम्हारे लिए बड़ा ही शुभ दिन है। जब तुम चाहते हो कि सब कुछ अच्छा हो, तो हमेशा अपने कार्यों के साथ अच्छे से बर्ताव करो। जिस कार्य को तुम आगे ले जाना चाहते हो, उसके प्रति अपने मन में वो भाव जगाओ जो तुम चाहते हो, बल्कि अपने आप के काम को कभी भी खुद से नाम मत रखो। तुम्हें जो भी कुछ प्राप्त है, वो ईश्वर के मर्जी से तुम्हें दिया गया है। अगर तुम इससे भी कुछ और करना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है। अगर तुम कुछ नया सीखना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो, तो बाबा तुम्हारे लिए वो रास्ते भी खोल देंगे। लेकिन तुम्हें परिश्रम कर कर आगे बढ़ना होगा। लेकिन अगर जो तुम्हें कार्य दिए गए हैं और जिनसे तुम अपना सब कुछ कार्य पूरा करते हो, क्योंकि वो तुम्हें सहजता से पूरा करना आता है, तो उसी कार्य में अधिक मेहनत करके आगे बढ़ते जाओ। यही तो वो ईश्वर का, परमेश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ जुड़ जाता है। अगर तुम इस संदेश तक
पहुँचे हो, तो मैं तुम्हें आज इस संदेश के माध्यम से कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें आगे काम आएगा। अगर तुम ध्यानपूर्वक पिछले कर्मों को देखोगे और अपने कर्मों को सुधारने का एक प्रयास भी करोगे, तो तुम्हें वो सफलता प्राप्त होती नजर आएगी। साईं तुम्हारे हर एक छोटे छोटे विचारों को भी जानते हैं, तुम्हारे लिए हमेशा कार्य करते हैं। तो फिर क्यों नाराज होते हो? अगर किसी काम को लेकर तुम बहुत परेशान हो, तो कुछ दिन रुको, श्रद्धा रखो, भक्ति रखो, ईश्वर पर पूरा विश्वास रखो। तुम्हारा कार्य जरूर बनेगा, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ चलता है। तुम जिस तरह भक्ति भाव से ईश्वर को पूज्य मानते हो और ईश्वर की, परमेश्वर की सेवा करते हो, बाबा की सेवा करते हो, वो सभी ईश्वर स्वीकार करते हैं। कई बार मैं तुमसे कहता हूँ कि कुछ कठिनाइयाँ लगे तो मुझसे खुलकर बात किया करो। मैं तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब तुम्हें देता हूँ। अगर तुम्हें समय कठिन लग रहा है, कुछ बातों में देरी हो रही है, ऐसा लगता है, तो कुछ कर्मों को काट लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि वो तुम्हारे आगे के जीवन को सहज बनाने के लिए ईश्वर तुमसे वो सब कार्य करवाते हैं। विश्वास करो, आगे का तुम्हारा जीवन बहुत ही सुखद अनुभव देने वाला होगा। तुम्हारी परिस्थिति भी बहुत कुछ अच्छी होगी। कभी कभी परिस्थितियाँ बदलने में किसी को कई साल लगते हैं, कभी किसी को कुछ महीने लगते हैं, लेकिन वो सारा काम तुम्हारे कर्मों पर आधारित होता है। जब तुम कुछ ईश्वर से मांगते हो, भगवान से मांगते हो, तो वो तुम्हें ज़रूर मिलता है। तुम्हारा जीवन सुंदरता से भरने के लिए ईश्वर तुम्हें वो आशीर्वादों से परिपूर्ण करते हैं, लेकिन तभी जब तुम अपने बुरे कर्मों का हिसाब दे जाते हो। जिस तरह उस कर्म को काटने के लिए समय लग रहा है, तो उसी से तुम्हारा जीवन इतना सुंदर और बेहतरीन बनाया जाएगा कि आज तुम उसका विचार तक अपने मन में नहीं कर पाओगे, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे साथ न्याय अवश्य करेंगे। जो तुम्हें चाहिए वो तो प्राप्त होगा ही, लेकिन उसके साथ ईश्वर के चमत्कार आशीर्वाद भी तुम्हें प्राप्त होंगे। विश्वास करो, साईं के अनुभवों को अगर तुम मानते हो, स्वीकार करते हो, तो तुम्हारे लिए ज़रूर चमत्कार होगा। 11 वचनों को प्रतिदिन पढ़ा करो। मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहकर तुम्हारी सुरक्षा करता हूँ। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।